पर चढ़ाई कर दी। इंद्र को पता था, बोले हम बलि के साथ युद्ध करेंगे तो हम हार जाएंगे, इससे अच्छा हम स्वर्ग को ही छोड़कर चले जाएं। आज देवता वन वन में भटकते हैं और इधर देवताओं की मां अदिति मन में विचार करने लग गई कि अरे मेरे पुत्र वन वन में भटक रहे हैं। आज कश्यप ऋषि के पास में आके रोने लगी। कश्यप ऋषि कहने लगे कि अरे प्राण प्यारी, मुझे लगता है तुम क्यों रो रही हो? क्या तुमने अतिथि का सत्कार नहीं किया? क्योंकि गृहे यस्वतिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति तेनूनं फेरुराज गृहोपमा। बोले घर में आए हुए अतिथि को यदि जल से भी सत्कार नहीं किया जाए, वो घर तो मरघट के समान है, वो घर तो शमशान के समान है। हे अदिति, कहीं तुमसे ये दोष तो उत्पन्न नहीं हुआ? अदिति कहती नहीं नहीं भगवान, मैं तो इसीलिए दुखी हूं क्योंकि मेरे पुत्र जो हैं वो वन वन में भटक रहे हैं। मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके प्रभाव से मैं अपने बेटों को फिर से वो गद्दी प्रदान कर सकूं। कश्यप ऋषि कहने लगे तो मैं तुम्हें पयोव्रत का उपदेश प्रदान करता हूं। इस तुम यदि पयोव्रत को धारण करोगी तो तुम्हारे यहां स्वयं अखिल ब्रह्मांड अधिनायक भगवान अवतार लेंगे। और प्यारे सज्जनों, ये पयोव्रत जो है उन माताओं के लिए है जिन माताओं के पास संतान नहीं है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशायां पयोव्रतः। फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष से 12 दिन तक का यह व्रत होता है। उसमें केवल दूध पीकर करना होता है यह व्रत। और अमावस्या के दिन जहां सुअर मिट्टी को खोदता है, उस मिट्टी को लेकर किसी सरोवर में जाएं, किसी नदी में जाएं और उसी मिट्टी को अपने अंगों में लेप कर नदी में स्नान करें। और द्वादशी के दिन, अमावस्या के दिन घर में आहुतियां प्रदान करें द्वादश मंत्र से। उसी समय जैसे व्रत का विधि प्रारंभ हुआ, उनके गर्भ में दिव्य एक बालक आया। श्रोणीयां श्रवण द्वादश्यां मुहूर्ते अभिजितः प्रभु। और उनके गर्भ में दिव्य बालक का आविर्भाव हुआ। जैसे वो बालक जन्मे, संतों ने उनका नाम वामन रख दिया। बोलो वामन भगवान की जय। जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र द्वादशी तिथि अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन प्रकट होते हैं। धीरे धीरे वामन भगवान चलने लगे हैं। कश्यप ऋषि ने उनको गायत्री मंत्र सुनाया। भगवती मां गायत्री स्वयं आकर उनको मंत्र देती है। बृहस्पति ने भिक्षा प्रदान की और आज सभी देव देवताएं आके बलि के पास जाने के लिए वामन भगवान से निवेदन करते हैं। और बृहस्पति वामन से कहते हैं, बोले तुम जाकर भिक्षाटन करके ले आओ और मुझे वह गद्दी प्राप्त करनी है, जाओ जाओ। आज बलि के दरबार में जाने के लिए वामन भगवान धीरे धीरे छतरी को लिया, कमंडल को लिया और मस्तक पर दिव्य चंदन लेप करते हुए बलि के दरबार की तरफ बढ़ने लग गए। धीरे धीरे बलि भगवान के दरबार की तरफ जा रहे हैं। जैसे वह दिव्य बालक
बलि महाराज जी के पास में पहुंच रहा था, उसी समय दूर से ही संतों ने देखा कि अरे ये कौन आ रहा है, इनके तेज को तो देखो, मानो लगता है कि स्वयं दूसरे सूर्य कोई उत्पन्न होकर आ रहे हैं। सभी लोग वामन का स्वागत करने लग गए। बोलो वामन भगवान की जय। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते। सभी लोग जोर जोर से स्वागत करने लगे। बोलो वामन भगवान की। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे। आइए भाव और भक्ति के साथ वामन भगवान भी आ रहे हैं और वामन भगवान की पूजा भी करेंगे और पूजन होता रहेगा। पंडित जी महाराज जी पूजन कराएंगे, हम वामन भगवान को भजन के माध्यम से। आइए भाव और भक्ति के साथ। तेरे द्वार खड़ा भगवान रे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। जय हो। बोल वामन भगवान की। है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान हो, कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सक
अभिमान हो कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान हो कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। लौटा दे रे सर बस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लौटा दे रे सर बस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, हमारी कर ले रे तू अपना दान, भगत भर ले रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हर सांस जो
चलती है वो सांस तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। खोई थी माया ने तुमने ही जगाया है, मैं खोई थी माया में तुमने ही जगाया है, ये नजर करम मुझ पर और अपना बनाया है, तुम ही हो मेरे प्रीतम, ये दासी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या थी और अब क्या हो, सब तेरी रहमत है, क्या थी और अब क्या हो, सब तेरी रहमत है, जो कुछ भी है पास मेरे सब तेरी बदौलत है, कैसे इनकार करूं, क्या मजाल हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बस एक तमन्ना है, जब भी मेरा दम निकले, बस एक तमन्ना है, जब भी मेरा दम निकले, आत्म तो हो चरणों में और मोह से कृष्ण निकले, रुखसत हो इसी तरह, ये अर्ज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हर सांस जो चलती है वो
सांस तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली, ओ भगत भर तेरे झोली, ओ भगत भर तेरे झोली। बोल वामन भगवान की। बलि महाराज जी ने जैसे ही उस बटुक वामन को देखा, सबसे पहले वामन भगवान ने चरण प्रक्षालन की, चरण धोवन लिया और उस चरण धोवन को पीने लगे और कहने लगे, अद्य नः पितरस्तृप्ता, अद्य नः पावितं कुलम्, अद्य सृष्टो क्रतुरयं, यद्भवा नागतो गृहात्। हे प्रभु, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप कौन हो? आज वामन भगवान एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, श्री राधे। लेकिन आज स्वयं बलि महाराज जी कहते हैं वामन से कि हे वामन देव, मैं आपको जानता तो नहीं हूं, आप कौन हो, लेकिन आपकी इतनी सुंदर काया शरीर को देखकर मुझे देने की इच्छा होती है। आप मुझसे मांगो, क्या चाहिए आपको? वामन भगवान कहने लगे, तुम मुझे क्या दे सकते हो? बलि महाराज जी कहते हैं, गाम कांचनम गुणवत धाममृष्टम, तथान्न पेयः मुतवा विप्रकन्या, ग्रामान् समृद्धान् स्तुरगान् गजान् वा रथांस्तथा तमसं प्रतीच्छ। बोल वामन भगवान की जय। बलि महाराज जी कहने लगे कि आपको क्या चाहिए? मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। आपको क्या चाहिए? गौएं चाहिए? आप कहो तो मैं आपको सोना भी देना चाहता हूं। आप कहो तो मैं आपको गाय भी देना चाहता हूं। आप कहो तो मैं आपको घर भी देना चाहता हूं। और हे वामन, आप कहो तो मैं किसी विप्र कन्या के साथ शादी भी करवाने को तैयार हूं। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना राधे राधे। वामन भगवान कहने लगे कि चलो तुम दोगे गाय, तो गाय को पालने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। बलि महाराज जी कहते हैं, कोई बात नहीं महाराज, मैं आपको गौशाला दे दूंगा। और वामन भगवान कहने लगे, अच्छा आपने कहा, बोले विप्र कन्या के साथ शादी भी करवा दूंगा। बोले हाँ। वामन भगवान कहते हैं, तो जब शादी करूंगा तो बाल बच्चे होएंगे, तो पढ़ने के लिए जाएंगे तो कहां जाएंगे? बलि महाराज जी कहते हैं, हे वामन, हमारा दानव विश्वविद्यालय चलता है, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, मैं वहीं डलवा दूंगा। वामन भगवान कहने लगे, यत किंचित किसी दिन मेरे बाल बच्चे यदि मर गए तो रोने को कौन आएगा? बलि महाराज जी कहते हैं, रोना तो आपको ही पड़ेगा।
बामन भगवान कहने लगे ऐसा रोने का काम मैं नहीं करता। बोले जहां रोना हो मैं उस काम को ही नहीं करता हूं। बोले इसलिए मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन बलि तो हट करने लग गए। नहीं नहीं बामन आपको देना चाहता हूं, मेरे मन से उदय हुआ, कुछ भी चाहिए आप मांगिए। बलि तो चरणों में गिर गए और अपने मस्तकों को भगवान बामन के चरणों में रखकर बार बार कहते मैं आपको देना चाहता हूं, लो लो लो। बामन भगवान कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, हां यदि तुम देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे सकते हो। बलि हंसने लगा, अरे छोटे हो बामन तुम, बोले मेरे साथ मुझसे मांग रहे हो और वो भी 3 पग भूमि। बामन भगवान कहने लगे वो भी मैं आपके पैर से नहीं नापूंगा, वो तो मैं अपने पैरों से नापूंगा। बलि महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको देना चाहता हूं, कम से कम आप ले तो रहे हो। बामन भगवान कहने लगे मैं ऐसे नहीं लेता, मैं संकल्प करूंगा और संकल्प के पश्चात ही मैं लूंगा। अब जैसे ही बामन भगवान ने अपने कमंडल को निकाला और कमंडल से जैसे ही अंजलि में पानी लिया और जैसे ही संकल्प बोलने के लिए लगे, लेकिन जो कमंडल की जहां से पानी निकलती है वहां पर शुक्राचार्य जी महाराज जी जाके बैठ गए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना। बोले क्यों? बोले शुक्राचार्य जी महाराज जी रोकना चाहते हैं। बोले मैं तुम्हें दान देने नहीं दूंगा बलि। भगवान ने अपने कुशा का आसन निकाला और उस कमंडल की टोंटी पर कुशा से जैसे छेद कर दिया। शुक्राचार्य जी महाराज जी अंदर बैठे थे, एक आंख ही भगवान ने फोड़ दिया। मानो भगवान ये कहना चाहते रे शुक्राचार्य, कोई दान करना चाह रहा है और तू दान करते वक्त विघ्न डालता है, इसलिए तू तेरे एक आंख ही फूट जाए। इसलिए भगवान नारायण ने अपने कुशा से शुक्राचार्य के आंख को ही फोड़ दिया। बाहर निकले तो एक आंख नहीं है, एक आंख बंद करते हुए बलि महाराज जी को संबोधन करते हुए शुक्राचार्य जी महाराज जी कहने लगे, अरे बलि रुको रुको रुको, इसको दान मत दो। बोले क्यों? कि ये सवै रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया कस्य पादः दितिर्जातो देवानां कार्य साधक। ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं और कश्यप और अदिति के गर्भ से आए हुए हैं। बलि इनको दान मत करना। लेकिन बलि महाराज जी कहने लगे, मैं तो प्रण कर चुका हूं, मैंने प्रण दे दिया। बोले मैं अब तो दान दूंगा। उस समय शुक्राचार्य जी महाराज जी कहते हैं, कभी कभी यदि झूठ भी बोलें तो उस समय पाप नहीं लगता है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना, राधे राधे। अब देखो कहां कहां झूठ बोल सकते हैं आप, बताऊं भैया? झूठ बोलने वाले वाक्य तो पहले ही सुनना है। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नान्द्रितं स्याब्जुगुप्सितम्। बोले अरे बलि महाराज, आप 5 जगहों पर झूठ बोल सकते हो,
आपको पाप नहीं लगेगी। कौन कौन से स्थानों में? बोले सबसे पहले स्त्री सु, यदि कुछ बात आप अपने धर्म पत्नी को भी यदि ना बताएं तो भी आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि माताओं की एक आदत है